Hello everyone, this is Ali Rahman Khan and make sure to download the Hum TV app on your phones. परवाह सिर्फ बच्चे की है, कि बीवी की नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मुझे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है, तभी तो इतना फिक्रमंद हूँ मैं। क्या हुआ है? तुमने इतनी अर्जेंट फ्लाइट क्यों कराई है? क्योंकि मैं मजीद यहाँ नहीं रुकना चाहता। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक दिन भी और यहाँ रुका ना, तो या तो मेरा दिमाग फट जाएगा या मेरा दिल बंद हो जाएगा। बेटा हुआ है तुम्हारा, डॉक्टर्स कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, तो बस ठीक हो जाओ, तुम्हें दिखाती है। पापा से कहें कि सालार से डिवोर्स की बात करें, और अगर सालार डिवोर्स नहीं देगा तो मैं खुद खुला फाइल कर दूंगी। तुम्हें सुंबुल कैसी लगती है? अच्छी लगती है। क्या इतनी अच्छी लगती है कि तुम उससे शादी कर लो और शादी के बाद उसके साथ खुश भी रहो? हाँ। अब आप बिल्कुल ठीक हैं, घर जा सकती हैं। और डॉक्टर साहब बच्चे को अभी हमें यहाँ 1-2 दिन के लिए और रखना होगा ताकि वो बिल्कुल सेहतमंद हो जाए। अच्छा डॉक्टर, अगर हमें ट्रैवल करना हो बाय एयर, बच्चे के साथ हम ट्रैवल कर सकते हैं? जी बिल्कुल ले जा सकते हैं, कोई फिक्र की बात नहीं है। आप अपना ख्याल रखिएगा। जी। अच्छा मैं जाके बिल पे करके आता हूँ। ओके। आसमा, घर चले? बच्चे को देखने पहले। हाँ ऑफ कोर्स, आओ। तो नौकरों की रोज रोज की छुट्टियों से मैं तंग आ गई। आपी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या सुन रही हो? यही कि आप लोग मेरी और शरिया की शादी की बातें कर रहे हैं। हाँ हाँ, बल्कि जुमे को तुम्हारी डेट भी फिक्स कर। लेकिन आपी। लेकिन क्या? अच्छा मना कर देती। नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। वो पागल, वो तुम्हें पसंद करता है, उसने खुद कहा है। अब तो खुश हो जाओ, इतनी भी नाशुक्री ना बनो। चलो आओ मेरे साथ काम करवाओ। जी आपी। हाँ हाँ यार मैं आऊंगा, लेकिन अभी टाइम नहीं है। पर नहीं, अभी नहीं, कुछ लगेगा टाइम अभी यार। आसमा, ओए क्या हुआ है यार? मैं करता हूँ तुम्हें फोन अभी। तुम ठीक तो हो? भाई इसको कुछ खिलाओ पिलाओ, इसको ताकत है इसमें। हाँ, हमारी अस्मा तो बहुत हिम्मत वाली है ना, देखो कितनी जल्दी रिकवर किया है। और अस्मा अपना ख्याल रखेगी हमारे बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए, है ना अस्मा? बीजी का फोन आ रहा है। बीजी का फोन इस वक्त? तुम सुनो ना, मैं इसको लेके जाता हूँ। अच्छा। आराम से आराम से, बस इधर आके बैठ जाओ, बैठो। अस्सलाम वालेकुम बीजी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो खुश रहो। भाई मैंने सुना है कि खैर से हमारी बहू हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई है। जी बीजी, हम लोग बस अभी घर पहुंचे। अच्छा अभी पहुंची हो? हाँ, कुछ तुम्हारी आवाज़ में मुझे कमज़ोरी सुनाई दे रही है। वो अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है ना। हाँ जाहिर है कमज़ोरी तो होगी ना बेटा, थोड़ी बहुत। वैसे आसमा है तुम्हारे पास, तुम्हारा ख्याल रख रही है? जी वो मेरा बहुत ख्याल रख रही है। अच्छा ऐसा करो, आसमा से मेरी बात कराओ, मैं उसको समझाऊंगी कि तुम्हें किस किस्म का खाना देना है, कि तुम्हारी किस किस बात का ख्याल रखना है। वो जो है ना, वो किचन में मेरे लिए सूप बना रही है। असल में डॉक्टर ने मुझसे कहा है मैं इस वक्त सिर्फ सूप पी सकती हूँ। आए है, इन डॉक्टरों की तो भली चलाई। देखो ऐसे मौकों के ऊपर
अच्छा खाना खाने की जरूरत होती है, ऐसा खाना जिससे ताकत आए। जी बीजी, मैं आपकी आसमा से ज़रूर बात कराऊंगी, लेकिन इस वक्त मुझसे बिल्कुल नहीं बात हो रही। आय हाय मेरी बच्ची, तुम्हें बहुत कमजोरी हो रही होगी। ठीक है, तुम आराम करो और भाई देखो हमारे पोते का बहुत ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज। हाय हाय, अल्लाह जीता रखे, इनको खुश रखे। अस्मा, हाँ तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। जो बच्चे प्रीमेच्योर पैदा होते हैं ना, उनको कुछ दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ता है। डॉक्टर्स उनको देखते हैं, कई दफा कुछ महीने भी लग सकते हैं, और फिर वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितने भी पैसे लगे हम लगाएंगे, वो बिल्कुल ठीक होगा। नाम क्या रखा है बच्चे का? शहरयार। शहरयार? तुम्हें पसंद नहीं आया? तुम्हें कोई और नाम अगर पसंद है तो बता दो, अभी हम चेंज कर सकते हैं। नहीं, ठीक है। बात हो गई? हाँ, बीजी से तो बात हो गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अस्मा को रेस्ट करने तो, अस्मा थकी होगी। हाँ अस्मा, तुम लेट जाओ। शहरयार, एक बात कहूं? अभी भी तुम्हारे पास सोचने के लिए वक्त है। क्या सोचने के लिए? ये मंगनी का रिश्ता कोई इतना मजबूत नहीं होता कि उसे तोड़ा ना जा सके, बल्कि ये तो एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लेने का मौका होता है। देखो सुमुल, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जान चुका हूं। मुझे मजीद किसी मौके या वक्त की जरूरत नहीं। और ये रिश्ता इतना भी कमजोर नहीं है कि ऐसे ही टूट जाए। कोई तमाशा थोड़ी है जो रोज रोज लगाना पड़े। मोहब्बत भी तो इतनी कमजोर नहीं होती शहरयार कि उसे चंद रोज में ही भुला दिया जाए। देखो शहरयार, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमें एक दूसरे के लिए बहुत ईमानदारी से सोचना होगा। हमारी खुशी एक दूसरे को खुश देखने में है। और सुम्बुल, आज मैं तुम्हारी वजह से खुश हूँ। लेकिन शहरयार, मेरी बात सुनो सुम्बुल, आज इस खुशी की वजह से सारे घर वाले खुश हैं, हम दोनों खुश हैं, और ये खुशी तो मैटर करती है। इस खुशी की तलाश में कितने गम उठाया। प्लीज इस तरह की बातें मत करो, वरना मुझे लगेगा कि तुम मेरे पास को एक्सेप्ट नहीं करें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है शहरयार। अच्छा वादा करो सुम्बुल, आज के बाद इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करो। वादा।
देखो सालार बेटा, अरे बेटा मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई पर्दा तो नहीं है ना। तुम्हारे और मारिया के बीच में जो भी बात हुई है ना, वो तुम खुल के मुझे साफ साफ बताओ। आखिर ऐसी क्या बात हुई है जो झगड़ा इस हद तक बढ़ गया तुम्हारा? नानो यकीन करें ऐसी कोई बात नहीं है जो मामा को मालूम ना हो या मैं आप लोगों से छुपा रहा हूँ। बस हमारी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो सकी। बस शादी में तो दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ना, लेकिन वो तो हर काम सालार को चिढ़ाने के लिए करती थी। इस तरह तो शादियां नहीं चलती नानू। सही कह रही है तुम्हारी बात। बस नानो, शादी से पहले अगर ये एक्सेप्ट कर लिया जाए कि शादी के बाद कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बहुत बेहतर होता है। लेकिन मुझे क्यों ऐसा लगता है सालार कि जैसे बात कुछ और है जो तुम मुझे बताने से घबरा रहे हो? बस नानो, हमारे मिजाज ही नहीं मिलते और वैसे मैं उसके रोज रोज के झगड़े से तंग आ गया हूँ। अच्छा देखे ना, अब इसकी ख्वाहिश थी कि वो पहले फैमिली प्लान करे, उसके बाद जॉब के लिए अप्लाई करे, लेकिन वो बच्चे का नाम सुनते ही बिफर जाती थी। मुझे तो यूं लगता है जैसे उसने शादी की सिर्फ अमेरिका जाने के लिए। और मैंने डिसाइड कर लिया, हम लीगली सेपरेट हो रहे हैं। दैट्स इट। अरे हाँ हाँ, हो जाओ सेपरेट बेटा। आजकल की नस्ल ने तो शादी को वैसे ही गुड्डे गुड़िया का खेल समझ रखा है। खैर, अब जब तक शहरयार की शादी नहीं हो जाती हम इंतजार करते हैं, उसके बाद छेड़ेंगे इस मौजू को और देखते हैं कि फिर इस दौरान में मारिया के घर वाले या मारिया कोई बात करती भी है या नहीं। एक्सक्यूज मी नानो, मुझे किससे मिलने जाना पड़ा? अच्छा खैर नौरीन, ये बताओ कि तुमने शहरयार की शादी के लिए उसकी बरी बरी की कोई शॉपिंग शुरू की भी है या नहीं अभी? इस बार मैं कोई टेंशन नहीं ले रही। मैंने कह दिया है शहरयार से, ले जाए सुंबुल को बाजार और जो उसको खरीदना है खरीद ले, अपनी मर्जी से शॉपिंग करवा दे उससे। चलो खैर, मेरे ख्याल से तो ये ज्यादा ही बेहतर और मुनासिब है। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। आउच! मिल्स कहाँ गए? मिल्स कहाँ गए? Anyways, और समीर, मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना रहे हो? तुम्हें पता था खान साहब आज नहीं आएगा? और ये हुलिया क्या बनाया हुआ है अपना? क्यों भाई, हुलिये का क्या मतलब है? सुबह सुबह क्या मैं 3 पीस सूट पहन के खड़ा होके मैं नाश्ता बनाऊं? ओह, तुमने भी नाश्ता करना था? मैंने भी का मतलब? ये मैं अस्मा के लिए बना रहा हूँ। आसमा? लेकिन आसमा तो अपना नाश्ता खुद बनाती है ना समीर? क्या हो गया तुम्हें सारा? उसका सी सेक्शन है, डॉक्टर ने कहा इसका ख्याल रखना है हमने। She needs energy and remember, जो कुछ उसने किया है कोई औरत नहीं करती, अपना बच्चा कोई किसी को नहीं देती। लेकिन सी सेक्शन को तो 2 हफ्ते हो गए ना। चल गया मेरा। राइट। समीर, मुझे लो, मैं ले जाती। ओके। नाश्ता कर लिया?
नौरीन, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। कुछ नहीं है तो तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है बेटा? रो क्यों रही हो? पूरी बात मुझे बताओ, बात क्या है आखिर? मेरे बच्चे खुश नहीं है अम्मी। मैं उन दोनों को इतना नाखुश नहीं देख पा रही। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन मैं बेबस हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। सालार की वजह से परेशान हो? अरे बेटा, आज करूंगी ना उसके ससुर से बात फोन पर। सालार की जिंदगी तो खैर बर्बाद हो ही गई, लेकिन अब शहरियार को देखती हूँ तो मुझे लगता है वो जबरदस्ती माना है, वो खुश नहीं है। क्या मतलब? वो हमारी मर्जी से शादी कर रहा है, उसकी मर्जी नहीं है अम्मी। नौरीन आपा, अम्मा जान वो नाश्ता तैयार है, लाऊं? हाँ हाँ तुम लगा दो, मैं आ रही हूँ। 1 मिनट। क्या हुआ, मैं साथ को बुलाऊं? अरे नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस तुम लोग नाश्ता वाश्ता करो, मैं थोड़ी देर उधर अपने कमरे में आराम करूंगी जाकर। मम्मी की तबीयत तो ठीक है? सुबह से आप रूम में थी, सब लोग इतना परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक हूँ मैं। श्योर? तुम ठीक हो? मैं तो फिट हूँ। खुश हो? शेरी देखो, मैं सलार की तरह तुम्हें बर्बाद होता नहीं देख पाऊंगी। तुम अगर सुंबल से मेरी खुशी की, सुंबल से अपनी मर्जी से शादी करो, अपनी खुशी से। फिर वो मेरी बेवकूफ़ी थी मम्मी, उस पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब सुबह से वो पिक्चर्स देख के परेशान हुई है ना। डोंट वरी, मैंने तस्वीरें डिलीट कर दी हैं, लैपटॉप से भी और अपने दिमाग से भी। एंड ट्रस्ट मी, सुंबुल से शादी करके हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। अस्मा, तू करीब इतना मुझे शाम सहर लगता है। तो तुम अपनी हालत क्या बना दी है? बाल बिखरे हुए हैं, आंखें सूजी हुई हैं, चेहरा जर्द हुआ है, रंग उड़ा हुआ है खौफ से। दुल्हन ऐसी तो नहीं। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जब भी परेशान हुआ करो अपना नाम याद किया। अब तुम्हारा नाम अस्मा शहरियार। ओए होए 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 होए। देखो, अभी बरसात नहीं हो सकती क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आती। तुम्हारी आंखों के समंदर में डूबकर मैं मर गया तो क्या होगा? अभी मैं अपनी दुल्हन को सिर्फ फूल दे सकता हूँ, लेकिन वादा करता हूँ तुम्हें हमेशा फूलों की तरह रखूंगा।
अस्मा कहाँ है? वो है, तो उसको ले आओ, डॉक्टर का टाइम हो गया। समीर, कहीं ये तो नहीं कि अब अस्मा अपना माइंड चेंज कर लेगी? सारा तुम इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो? लुक एट हर, एक माँ है वो, उसके बच्चे की तबीयत खराब है, उस बच्चे का बाप नहीं है। Can't believe this. जाओ लेके आओ उसको। Okay. अस्मा, जी चले? जी आ जाओ। आप ही मुझे नहीं करनी शॉपिंग तो नहीं करनी बस। अम्मा जान देख रही हैं आप इसको? मैं कब तक इसको शॉपिंग कराती रहूं? इसको जाना पड़ेगा ना, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई लड़की अपनी शादी के लिए चीजें ना खरीदे? अरे बेटा, बहन सही कह रही है, क्यों नहीं जाओगी तुम शॉपिंग पे? शादी के बाद 1000 जगह जाना होता है, दावतें होती हैं, मिलना मिलाना होता है। जाओ, जाके अपने लिए खूबसूरत कपड़े खरीदो, जूते खरीदो, मेकअप का सामान खरीदो, जो सब लड़कियां करती हैं। अम्मा जान, मेरे पास सब कुछ है, मुझे शॉपिंग की जरूरत नहीं है। बस देख लें आप इसकी हरकत, इसी वजह से नौरीन आपा भी नाराज हुई नहीं। मुझे नहीं पता अम्मा जान, इसको और शहरियार को आप राजी करें और भेजें, मैं नहीं जानती। बिल्कुल यही मैं करूंगी। अरे शहरियार, इधर आओ बेटा, इधर आओ जरा। अरे इधर तो आओ। जी आ रहा हूं। क्या हो गया तुम्हें? इसको लेकर जाओ शॉपिंग पर, चीजें दिलवाओ इसे, कपड़े दिलवाओ। हाँ, मैं गाजी के साथ जा रहा था कहीं बाहर। अरे कोई गाजी वाजी के साथ नहीं जाना तुमने, बस तुम सुम्बुल को लेकर जाओ और जाके इसको शॉपिंग करवाओ। आया समझ में? कि मैं चेंज करके आता। हाँ बेटा जाओ, शाबाश। और ये तुम क्या कह रही हो कि हर चीज है तुम्हारे पास? अरे बेटा, दुल्हन जो है वो पुरानी चीजें नहीं इस्तेमाल करती, ना पुरानी चीजें पहनती है, इसीलिए तो कह रहे। चलो जाओ। आपका हुक्म सर आंखों पर, आपकी खुशी के लिए शॉपिंग के लिए चली जाती हूँ। शाबाश। आगे तौबा है आजकल की लड़कियां। वैसे शहरियार, इन फॉर्मेलिटीज की तो जरा भी जरूरत नहीं थी। मैं तो अम्मा जान और आंटी की खुशी के लिए इतनी शॉपिंग कर रही हूँ। खुशी बड़ी मुश्किल से मिलती है सुमन, और अगर उन्हें इस चीज से खुशी मिल रही है तो उन्हें होने दो खुश। ठीक कह रहे हो तुम। अच्छा, वो ड्रेस देखो, खूबसूरत है ना? चल के देखें। चल। अब शहरियार, हाँ चलो चलते हैं बात। शहरियार देखो कैसी है, प्यारी है ना? चाहो तो तुम इसको टोकन ऑफ लव कह सकती हो, चाहो तो वेडिंग गिफ्ट। कैसी? बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत। अब तुम मुझे अगर इजाजत दो तो क्या मैं ये तुम्हें अपने हाथों से बना सकती हूँ? इतना तो हक बनता है मेरा, आफ्टर ऑल हस्बैंड हूं ना तुम्हारा। मिला कुछ भी नहीं,
आतिश इश्क ऐसी के बचा कुछ भी नहीं, आतिश इश्क ऐसी के बचा कुछ शहरियार नाइस, बताओ कैसी लगेगी? इट्स गुड। देखो तो जरा नौरीन, ये तो है इसके बरी के जोड़े अलग से, और ये है गरारा और उसके साथ का ये दुपट्टा। कैसा है? सुन भी रही हो मैं क्या बता रही हूँ तुम्हें? हाँ सुन भी रही हूँ, देख भी रही हूँ। कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छे। अच्छा है ना? मुझे क्यों लग रहा है कि तुम्हें दिलचस्पी नहीं हो रही? नहीं नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, पहले देख मामा, ये देखिए। क्या है? देखिए ना। अरे ये तो कोई सरकारी नोटिस लग रहा है। जी बिल्कुल, आपने मुझसे कहा था ना कि मैं कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करूं। मारिया ने खुला मांगा है मुझसे, कोर्ट की तरफ से पेपर्स आए हैं। ये मैंने आप लोगों से कहा था ना, वो बहुत जिद्दी लड़की है, किसी की नहीं सुनेगी। अब यकीन आ गया आप लोगों को? खुला? सलार, सलार, बहुत शॉपिंग हो गई, मैं तो थक गई हूँ। मैं खुद इतना थक गया हूँ। एक कॉफी मिलेगी? अभी बना कर लाती। मुझे लगता है अस्मा की आह लगी है मुझे, उसके साथ जुल्म किया है मैंने, उसी की सजा मिल रही है मुझे। आसमा, आसमा का क्या ताल्लुक है इन तमाम बातों से? ताल्लुक है, मैंने बर्बाद किया आसमा को, बहुत इल्जाम लगाए उस पर, इसीलिए बर्बाद हो रही हूं मैं। मैंने उसे इतना डराया, इतना धमकाया, इतना डरा दिया कि वो घर छोड़कर चली गई। आपको पता है अम्मा, वो मेरी शहरियार की बीवी थी। मैं जानती थी उसने शहरियार से निकाह किया। नाजिया ने वो निकाहनामा अपनी आंखों से देखा था, लेकिन हमने ये बात छुपा ली। इतने इल्जाम लगाए कि वो घर छोड़ने पर मजबूर हो गई। क्या किया आपने मम्मी? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप ये, मम्मी इतना तो सोच लिया होता कि उसका आपकी माँ के साथ क्या सलूक रहे जब आप अपनी माँ को अकेला छोड़ के चली गई थी। वो इस घर में किस तरह रहती थी? मेरी बीवी बनने से पहले वो बेचारी खुद को इस घर का हिस्सा समझती थी। आपने उस मासूम, उस बेदाग लड़की के किरदार में इतने दाग लगा दिए। आपने जरा सा भी नहीं सोचा। माँ बाप अपनी औलाद की तरबियत करते हुए ये क्यों भूल जाते कि जो कुछ हम अपनी औलाद को सिखा रहे पहले हमें खुद वो करना चाहिए। आप मुझे सिखाती थी झूठ मत बोलो, किसी पे झूठा इल्जाम मत लगाओ, और हमने उस मासूम पर, जिसका इस पूरी दुनिया में इस घर के सिवा कोई भी नहीं। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, मुझसे गलती हुई। प्लीज
मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि आप अपने दिल से कह रही है या सिर्फ मुझे अच्छा लगाने के लिए कह रही है। अगर माफी मांगती तो कहीं से ढूंढे जाके उसको और उससे माफी। पता नहीं इतनी बड़ी गलती पे अल्लाह भी आपको माफ करेगा। मेरी बात सुन ले। अम्मा जान, खुदा गवाह कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने निकाह किया है शहरयार से। अम्मा जान, शहरयार, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आई हूँ। शहरयार, पहला सामान दे विच रखिया, फिर गैरां वांगू कर छड़िया, इन्ने भरे जहां दे विचों कलिया सानू कर छड़िया। और कुछ रोज में मौसम ये बदल जाएगा, तू भी आ जाएगा, ये दिल भी संभल जाएगा। मैंने सोचा था मगर ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। आतिश इश्क है सी के बचा कुछ भी नहीं। आतिश इश्क है सी के बचा कुछ भी नहीं। तुम खामखा टेंशन ले रही हो भाई। डेफिनेटली शहरयार सालार की वजह से परेशान। ये भी हो सकता है। तुम्हें आदत हो गई है फजूल में वहम करने की। तुम शहरयार को जानती नहीं, कितना सेंसिटिव है। बाहर के लोगों के लिए इतना इमोशनल हो जाता है। ये तो फिर उसके भाई का मामला है। अच्छा, मैंने तो वैसे ही आपसे एक बात शेयर की थी। अच्छी बात है कि तुमने मुझसे शेयर की, क्योंकि तुम्हारे जो बेतुके सवाल है ना, इसके जवाब से मेरे पास होते हैं और किसी के पास नहीं। अच्छा, मैं जरा अम्मा जान के पास होकर आती हूँ। वैसे ही सब इतना परेशान है, कहीं उनकी तबीयत ना खराब हो जाए। अच्छा, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। नहीं नहीं, तुम वहां मत जाओ। मैं नहीं चाहती इस सिचुएशन में तुम वहां पे बैठी हो। जाहिर है आपा सालार और नौरीन के बारे में बात करेंगी और तुम्हारे सामने खामखा एम्बैरेस होंगी। ठीक है। अच्छा, आप ही सलार भाई कैसे है? उन्हें किसी ने जाकर देखा? जाहिर है परेशान ही है वो भी। मैंने साथ को कहा तो था कि उसके पास जाए। तुम एक काम क्यों नहीं करती? अच्छी सी कॉफी बनाओ, शहरयार और सलार के पास जाओ, उनसे बातें करो, थोड़ा उनका माइंड डाइवर्ट करो। हाँ, मैं अम्मा जान के पास होके आती हूँ। ठीक है। अम्मा जान, आप यहाँ हैं? मैं तो कमरे में ढूंढ रही थी आपको। आपने मुझे बुलाया? ये क्या कर दिया तुमने नासिया? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी अपने माँ बाप की तरबियत, इस घर का रख रखाव, हर चीज पैरों में रौंद दी तुमने। क्यों किया तुमने ऐसे? क्या किया था आसमां ने तुम्हारे लिए? क्या बुराई की थी उसने तुम्हारे साथ? क्या वो तुम्हारी खिदमत नहीं करती थी? अरे तुम्हारे कपड़े धो धो के तुम्हें नहीं पहनाती थी क्या वो? क्या पका पका के तुम्हारे सामने नहीं रखती थी? तुम्हारे घर को सजाने बनाने में, साफ रखने में जान लड़ा देती थी ना अपनी वो। और तुम्हारा हाथी
मेरे गोदों में पाला है उसने बड़ी बहन की तरह। इस घर का हिस्सा थी वो, इस खानदान का हिस्सा थी वो। बताओ क्यों किया, क्यों किया तुमने उसके साथ ऐसा? मुझे जवाब दो इसका। क्या किया है अम्मा जान, मुझे भी तो बताएं। क्या ऐसा गलत किया है मैंने? क्या किया है? हाँ बताइए, क्या गलत किया मैंने? एक नौकरानी उठे और वो बोले कि उसने मालिक से शादी कर ली है, निकाहनामा दिखाया और मैं मान जाऊंगी ये बात। आपको क्या लगता है इतनी छोटी सी बात थी कि मैं मान जाती? आजकल तो हो ही रहा है, गरीब लड़कियां अमीर लड़कों को ऐसे ही फंसाती हैं। तो आपके ख्याल में कि मैं फौरन यकीन कर लेती? यकीन तो आपने भी नहीं किया था, तो क्या ये भी मेरी गलती? और ज्यादती की बात तो आप कीजिए ही मत, क्योंकि सबसे ज्यादा ज्यादती तो सुंबुल के साथ हुई। कभी मैंने बोला कुछ नहीं बोला। जब सुंबुल ने शहरयार से रिश्ते पर इनकार किया अस्मा की वजह से, तो सब ने सुंबुल को बुरा भला बोला। यहां तक के साथ ने मुझसे बात करना छोड़ दी। क्या मैंने आपसे कोई शिकायत की? और शहरयार, उसने क्या किया? अगर वो अस्मा के इश्क में इतना पागल था तो सुंबुल से रिश्ते पे मना कर देता। क्या इन सब बातों के जवाब हैं आपके पास, या अब भी मैं ही गलत लग रही हूँ आपको? बोलिए। बस करो बस करो, मेरी समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है।